रोए कहे ध्रुव महाराज मैया मोए मोसी ने माता ने खूब समझाया, बेटा जिसे तू विमाता कहता है उसने बुरा क्या बोला, गलत क्या कहा? बोले कहती है कि पिता की गोद पाने के लिए भजन कर और मेरे गर्भ से जन्म ले। तो आज माता सुनीति ने जो व्याख्या की, बेटा सच्चाई यही है मानव जीवन की, इधर उधर दर दर भटकना ये छोड़ दे, केवल एक ही दर है जो पकड़ ले। और वास्तव में यदि तू सच्चा पद पाना चाहता है तो परमात्मा की भक्ति कर। बालक था, मां ये भजन कैसे किया जाता है? बेटा जंगल में जाके किया जाता है। फिर भगवान कितने समय में आ जाते हैं? बोले बेटा जैसी गति होती है, भजन की तीव्रता होती है, उसके अनुसार भगवान आते हैं। चल दिया। अहो क्षत्रियाणाम, 4 वर्ष की आयु मार्ग में चले। देवर्षि नारद जी ने देखा ये बालक भजन करने के लिए जा रहा है। रास्ते में आए, आकर के जैसे ही सामने पहुंचे, ध्रुव जी ने देखा, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दिया, क्योंकि संसार में अच्छे गुरुओं के, अच्छे चेलों की आवश्यकता होती है और अच्छे चेलों को अच्छे गुरु चाहिए। आजकल महाराज वैसे तो दुनिया के लोग जिस साइड दौड़े तो एक साइड दौड़े चले जाएंगे, और जो थोड़े ज्ञानी होंगे तो बिना फिर खोजने पर गुरु नहीं मिलेंगे। बहुत खोज लिए पर गुरु, पर सच्चाई है महाराज की आज के समय में जहां देखो वहां गुरु मिलेंगे, चेला मिलना बड़ा मुश्किल। बोलो राधे राधे। हाँ, चेला इतने ज्ञानी पहले से ही हो जाते हैं आज के समय में, और ज्ञान कैसा? बोलो राधे राधे। ज्ञानी तो खूब है, सब जानते हैं, लेकिन महाराज गिरते उसी गड्ढे में। हाँ, यहाँ झाड़ फूक और वो जादूगर भैया वो उसकी ऐसी चल रही है अभी, देखो फिर लाए। जबकि है ज्ञानी, ज्ञानी ज्ञानी पहुंचेंगे। संग में भीड़ भाड़ में कुछ 2-4 जैसा ज्ञानी पहुंच जाए तो अलग बात है, नहीं तो ज्ञानी जाएंगे महाराज। और वहां तो जो बस की नहीं है उतना देंगे, महाराज से संपर्क तो हो पाए। और कहीं कोई सीधा साधा व्यक्ति हो, सीधा संत हो, सीधा ब्राह्मण हो, तो वहां तो 100 रुपया देना मुश्किल हो जाए।
हल्का फुल्का धर्म कार्य कहीं हो रहा हो 500 रुपया देना मुश्किल है, और जहां महाराज लाइन लगी हो हमें गिनो जी, हमें जो हैसियत नहीं होगी वो देकर, क्योंकि ज्ञानी है। हाँ। और ज्ञानी को तो करना भी चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। जय हो, जय हो। नारद जी ने देखा, परीक्षण किया, बेटा कहां जा रहे हो? भजन करने। कहां किया जाता है भजन? बोले मेरी माँ कहती है कि जंगल में। क्या? बोले हाँ, जंगल में भगवान मिलते हैं। बोले हाँ। नारद जी ने कहा बेटा जंगल में शेर रहते हैं, हिंसक जीव रहते हैं, और कोई ऐसा जीव आएगा जो चट्ट से तेरा नाश्ता कर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। बोला राधे राधे। जंगल में भगवान रहते हैं कभी? अरे जंगल में तो शेर भालू गीदड़ यही मिलेंगे, तो फिर क्या करूं? नहीं जाऊं? बोले ना, घर वापस जा। लेकिन ध्रुव जी ने कहा बाबा लगता है कि तुम नारद जी नहीं हो। अरे संतों का काम तो ये होता है कि संसारी लोगों को भजन में लगाते, भजन करो, लेकिन आप तो मुझे उल्टा वापस भेज रहे हो। लगता है कि आप नारद नहीं हो, आप कोई और हो, नारद के भेष में कोई और हो। नारद जी ने कहा बेटा अरे नन्हा सा तू बालक है, दिन में 4 बार तुझे भोजन चाहिए, जंगल में कहां से मिलेगा? भूखों मर जाएगा। लेकिन बाल हट। नारद जी को कहा महाराज यदि तुम्हें प्रभु को पाने का मार्ग आता हो तो बताओ, अन्यथा आप अपने रास्ते जाओ और हम अपने रास्ते। नारद जी ने ठोक बजा करके देखा कि चेला पक्का है, और नियम है ये गुरु शिष्य का परीक्षण करे और शिष्य गुरु का परीक्षण करे, इसके बाद दीक्षा संस्कार हो। जब हम बाजार जाते हैं 20-50 रुपए का मटका खरीदते हैं तो चेक करते हैं कि नहीं? जबकि आज लेकर के आए कल खत्म हो जाएगा, 4-6 महीने में फूट जाएगा, उसको भी चेक करते हैं। तो ये तो रिश्ता है गुरु और चेले का, और हमारा जन्म जन्मांतर का है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। नारद जी ने सिर पे हाथ रख दिया और गुरु मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये श्रीमद् भागवत का 12